तो बच्चे एसी छोड़ दो, इधर आ जाओ, उसको इधर उधर मत करो। जो बटन दबाए थे उसको सीधा कर दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की। उसका दोष नहीं है, भगवान शंकर अगर तपस्या में है तो एसी का बटन बंद ही होना चाहिए। हिमाचल समुचित व्यवस्था किए, पार्वती उस व्यवस्था में है, लेकिन मैना का जो चिंता था, मैना विकल हो गई, विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई और जाकर हिमाचल से कहेगी बेटी के मन में आजकल तपस्या करने का चल रहा है और लगता है कि मानेगी नहीं। पति ही एकांत पाई कर मैना, पति ही एकांत पाई कर मैना, नाथ में समझे मुनि मैना, नाथ मैं समझे मुनि मैना, चौखट पर फूल कोई अनूपा, चौखट पर फूल कोई अनूपा, करिय विवाह सुकान रूपा, करिय विवाह सुकान रूपा। उधर भगवान शंकर का धीरे धीरे तपस्या पूरा हो गया। तपस्या करने वो नहीं आया था, बाबा तो परीक्षा करने आया था। हिमाचल प्रदेश का, उस प्रदेश की बेटी का, मैना का, हिमालय का, इन सभी का परीक्षण करके वो जब देख लिया, ठोंक बजाकर बाबा लौट गया। अब तपस्या की बारी है पर्वत की कन्या पार्वती का। पार्वती एक दिन कही कि मां मैं एक स्वप्न देखी हूं आज, और उस स्वप्न में नारद जी उपदेश कर रहे हैं कि जो बाबा अभी तपस्या करने कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश में आया था, हाँ मां मैं सत्य कह रही हूं, इसलिए और उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, मुझे तपस्या करना पड़ेगा, इसलिए तुम आदेश दो। युवावस्था में बेटी पहुंच जाए और पिता से कहीं जाने के लिए कहे, एक बार पिता सावधानी पूर्वक उसको रोकता है और प्रयास करता है कि समुचित व्यवस्था करें। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन युवावस्था में जब प्रतिदिन वो बाहर जाती है, पिता फैक्ट्री में बैठा हो, दुकान में हो, मकान में हो, घर में हो, पूजा में हो, पाठ में हो, केवल उसकी चिंता वही है। बार बार वो पूछता है कि बेटी घर आ गई? अरे तुमने फोन नहीं किया, पूछा नहीं कि कहाँ है? आदि आदि ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है पिता के कर्ण कपोल में। और यही चिंता मां को भी खाया जाता है कि इस युवती को तपस्या करने